शांति। आज का विषय है गीता में भूल कर दी है जो बाप के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। इसको ही कहा जाता है एकज भूल। मीठे बाबा कहते हैं जो भारतवासियों का गीता शास्त्र है उसमें सबसे बड़ी भूल यही हुई है कि शिव बाबा के नाम के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। आखिर श्री कृष्ण का नाम डालने से वह कौन सी भूले है जिसके चलते उन भूलों का प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। पहला, श्री कृष्ण शरीरधारी है जो जन्म मरण में आता है, जो पावन भी बनता है तो पतित भी बनता है। जो आत्मा पतित बने वह किसी को पावन नहीं बना सकती है। दूसरा, श्री कृष्ण अगर वह गीता ज्ञान का रचयिता होता तो महाभारत युद्ध के बाद सतयुग आना चाहिए। फिर कलयुग क्यों आया, अनेक धर्म क्यों आए, पांडव पुत्रों को क्यों स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई। गीता ज्ञान सुनने के बाद भी वे पहाड़ों से गिरकर मर गए, ना स्वर्ग में गए ना मोक्ष में गए। तीसरा, इस समय गीता पाठे गीता शास्त्र पढ़ते हैं पर गीता में जो लिखा है उसको धारण नहीं करते। हे अर्जुन, काम महाशत्रु है, इसका त्याग करो। तो क्या ये काम विकार का त्याग करने की बात केवल अर्जुन के लिए थी? नहीं, ये बात तो सभी के लिए थी। पर इस बात का प्रभाव गीता सुनाने वालों के ऊपर क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि जिसका नाम गीता शास्त्र में लिखा है वह आत्मा पावन भी बनती है तो पतित भी बनती है। जिसके पास पवित्रता का बल होगा वही तो अपने भक्तों को दे सकता है। पवित्रता का बल श्री कृष्ण की आत्मा के पास तो है नहीं, वह दे कहाँ से? इसलिए गीता पढ़ने वालों पर प्रभाव नहीं होता, हमारे ऊपर। गीता ज्ञान का प्रभाव इसलिए होता है क्योंकि हमें ज्ञान देने वाला सदा पवित्र रहता है। चौथा, जब बाप के बदले बच्चे का नाम गीता शास्त्र में डाल दिया तो बच्चे का प्रभाव पड़े कैसे? क्योंकि बाप है सर्वशक्तिमान और बच्चा, उसकी कलाई तो घटती बढ़ती रहती है। पांचवा, गीता शास्त्र में श्री कृष्ण का नाम डालने से आज ये भारतवासी भटक चुके हैं, वह भी घोर अंधियारे में। इस समय गीता ज्ञान के रचयिता आए हुए हैं, सच्चा सच्चा गीता ज्ञान सुना रहे हैं। पर इस समय भारतवासी इस गीता ज्ञान पर भरोसा नहीं कर रहे हैं।
क्यों भरोसा नहीं कर रहे हैं? गीता को मानने वालों को लगता है गीता ज्ञान श्री कृष्ण ने सुनाया। उनको लगता है जो ज्ञान हम सुनते हैं यह गीता ज्ञान कोई और ज्ञान है। जो वे गीता पढ़ते हैं वह नहीं। गीता को मानने वालों को लगता है गीता ज्ञान सुनाने के लिए फिर से श्री कृष्ण जी आएंगे कली का अवतार में। और हम उनसे कहते हैं शिव बाबा गीता ज्ञान सुना रहे हैं। श्री कृष्ण है सुंदर शरीर वाला और जो हमें ज्ञान सुनाया जाता है साधारण मनुष्य के द्वारा शिव बाबा सुनाते हैं। इसलिए भरोसा नहीं करते हैं कि किसी बूढ़े तन में कैसे भगवान आ सकता है, क्योंकि बुद्धि में सुंदर शरीर वाला श्री कृष्ण जो छपा हुआ है। श्री कृष्ण का नाम डालने से आज भारतवासी ही अपने पिता को भूल चुके हैं। अगर गीता शास्त्र में शिव बाबा का नाम होता और साथ में यह भी लिखा होता कि शिव बाबा तो निराकार है, वह जन्म मरण में नहीं आता है, तो शायद से आज भारतवासी इतना तो भरोसा कर लेते कि उनका पिता आया हुआ है, गीता ज्ञान सुना रहे हैं। यह सबसे बड़ी भूल है। इस भूल के कारण आज भारतवासी बाप के वर्षे से वंचित है। हमने अपने पिता की पहचान कर ली है। अब हमारे कुछ कर्तव्य है कि हम अच्छे से मुरली को पढ़ें और जो भी मुरली में समझाने वाले पॉइंट्स आते हैं उन पर मंथन करें, जिससे कि हम उन भटकती हुई आत्माओं का मिलन परम पिता से करा सके जो आज भी भगवान को ढूंढ रहे हैं। अगर सही समय पर भक्तों का मिलन भगवान से हो जाता है तो उन आत्माओं का भाग्य बन जाता है। उनके भी पाप कर्म भस्मी हो जाते हैं। वे आत्माएं भी सजाओं से छूट जाएगी। अगर समय पर हम परमपिता का परिचय आत्माओं तक नहीं पहुंचाते तो वे बहुत सजाएं खाएगी। ये अपने से पूछो, क्या उनको सजा खाना अपने को अच्छा लगेगा? अगर लगता है कि आत्माओं को सजाओं से बचाना है तो उसके लिए पहले अपने को ज्ञान सुनाने के योग्य बनाना है। और ज्ञान सुनाने के लिए मुरली चिंतन करना बहुत आवश्यक है। तभी तो ज्ञान सुना पाएंगे। जब तक ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस ना हो किसी को ज्ञान सुनाएंगे कैसे? इसलिए मुरली चिंतन कीजिए। अच्छा, ओम शांति।